हेलो एवरीवन, डिवाइन चैनल 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिका कार्ड रीडिंग है और हम पढ़ेंगे इस रीडिंग में यहाँ पर आज आपके पर्सन के दिल का हाल, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 कार्ड्स हैं, उन पर अल्फ़ाबेट लिखे हैं। आपको अपने नाम का या आप अपने पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बता देना चाहती हूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जब भी देखेंगे जो आपके साथ में रिलेट करेगी। ओके। और अगर आप इस रीडिंग के अलावा किसी दूसरी तरीके की रीडिंग को देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक स्पेशल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ओके। और यहाँ पर अब मैं ये कार्ड दिखा देती हूँ क्योंकि टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर, दोनों पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग अगर यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें। ओके, चलिए स्टार्ट करती हूँ इस कार्ड से। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो है ACEGIKMORSUWY। ठीक है, अगर आपके पर्सन का नाम इस कार्ड में है तो आप इसे चूज कर लीजिए। अदरवाइज इस कार्ड को देख लीजिए, यहाँ पर हैं BDFHJLNPQTVX एंड Z। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन का नाम इस वाले अल्फ़ाबेट में है, यहाँ पर है, तो आपको इसको चूज कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1। हम कार्ड नंबर 2 को बाद में देखेंगे। कार्ड नंबर 1 में अगर आपके पर्सन का नाम है तो हम इसमें रीडिंग देख लेते हैं और उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर और आपके इस रिलेशनशिप को लेकर हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस वक्त उनके मन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं उसको जानेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। और हम सबसे पहले उनके मन की जो अभी फ़िलहाल उनके मन में जो बातें चल रही हैं करंट में, हम उसको देखने के पहले ये देखेंगे कि उनके मन में एक्चुअल में नॉर्मली आपके लिए क्या रहता है, वो आपको किस तरह से देखते हैं, वो आपके बारे में ऐसा क्या सोचते हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हैं, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। ठीक है, तो हम पहले ये सब कुछ देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और हम देखते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या छवि है आपकी। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये पर्सन लियो हो सकते हैं और यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो हैं ये सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जिसके पास आकर इनको बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, बहुत ये पॉजिटिव फील करते हैं, स्टेबल फील करते हैं। और शायद ये बहुत गुस्से में रहने वाले इंसान है, लेकिन आप इनके दिल को समझ लेते हैं। आपके पास आकर ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, ऐसा कुछ इनके मन में रहता है। ये ऐसी चीज़ें सोचते हैं और इनको लगता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। आपके अंदर पता नहीं ऐसा क्या है कि ये आप ही बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं, कूल एंड काम हो जाते हैं, सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और आपके अंदर स्ट्रेंथ भी इनको दिखती है। इनको लगता है कि हाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत ही एक ऐसे पर्सन है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी जो बहुत ही ज़्यादा स्टैमिना है, जिसके अंदर चीज़ों को करने का आपका तरीका बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा इनको लगता है कि आप बहुत डिफरेंट टाइप के पर्सन है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों में शामिल हैं जो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। ओके, द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। यहाँ पर इनको लगता है कि आप में बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है और आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, आप हो सकता है कि आप टीचर हों या फिर आप टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। ओके, एंड यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप अच्छे बुरे का फ़र्क तो अच्छे से समझते ही हैं। आप थोड़े से इमोशनल भी हैं, लेकिन आप अपने दिल की हर बात इनको नहीं बताते, बल्कि इनकी बातें आप जान लेते हैं कैसे भी करके, बट अपने दिल की बात आप नहीं बताते। टोटल कुछ बताते हैं बातें, कुछ नहीं बताते। बट इनको यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब फेथफुल हो, भगवान को लेकर बहुत आपके अंदर फेथ है, आप एक बहुत अच्छे हीलर भी हो, मतलब इनको हील कर लेते हो अच्छे से, इनको ऐसा लगता है। और ये भी इनको लगता है कि आप मतलब बहुत ही मतलब आप पॉजिटिव वे में ही लेते हैं वो, लेकिन बस यही सोचते हैं कि आप अपने दिल की बात इनसे शेयर नहीं करते हो, बल्कि इनसे अपनी हर बात निकलवा लेते हो, इनको ऐसा लगता है। और देख लेते हैं और क्या सोचते हैं ये आपके लिए। ओके,
नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये पर्सन जो है आपके कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं और इनको ये लगता है कि आप जो हैं बहुत ही ऐसे इंसान हैं जो जल्दी एक्शन नहीं लेते हैं। आप एक्शन नहीं लेते हैं, बहुत देर तक सोचते हैं एक्शन लेने के बारे में और जल्दबाजी नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके अंदर बहुत पेशेंस है। आप बहुत ही ज़्यादा ठहरे हुए इंसान हैं। आप कई बार ऐसा भी होता है, वो ये सोचते हैं कि आप स्ट्रेटजीज तो बहुत अच्छी बना लेते हैं, स्ट्रेटजीज पर आप लेकिन काम नहीं कर पाते हैं उतना, जितना अच्छी स्ट्रेटजी होती है आप उतने बेहतर ढंग से उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। एक्शन लेते समय आपके अंदर शायद कोई तरीके की दुविधा आ जाती है या कुछ, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, ऐसा होता है। इनको ये लगता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है उनको ये लगता है कि आपने अब तक इनको ऑफ़र नहीं दिया है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। वो सोचते होंगे कि कोई वैलिड ऑफ़र का वेट कर रहे हैं वो, लेकिन अभी आपकी तरफ से वो आने में देर लग रही है, ठीक है। आप बहुत सोच विचार करते हैं, उनको ऐसा लगता है। और कोई भी ऑफ़र देने में जल्दबाजी आपने नहीं दिखाई है आज तक और ना दिखाना चाहते हैं आप, ये इनको लग रहा है ओके। एंड यहाँ पर इनको लगता है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप। एंड यहाँ ऐसा लग रहा है इनको कि आप बहुत ही ऐसे इंसान हैं जो ब्लेम अगर कोई आप पर करता है, अगर कोई ब्लेम वगैरह करता है तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो, बहुत जल्दी से अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार कर लेते हैं। एंड आप बहुत जल्दी एग्रेशन में आ जाते हो और मतलब रेडी रहते हो अपना प्रोटेक्शन, अपनी बात कहने के लिए। मतलब अगर कोई आपको ब्लेम करता है तो ब्लेम करते समय तो आप थोड़े से वो हो जाते हो, यानी इनके लिए स्पेशली अगर ये आपको किसी तरीके का ब्लेम करते हैं, अगर आपसे ये कहते हैं कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत देर लगा रहे हो, जल्दी से मेरे पास नहीं आ रहे, या मुझे कोई चीज़ का वेट है, आप मेरी तरफ नहीं आ रहे हो, ऑफर नहीं दे रहे हो, तो हो सकता है कि आप किसी तरीके की बातों को अपने चारों तरफ इर्द गिर्द कोई कहानी बुन लेते हैं और अपने आप को एक सोच, मतलब कि कैसे इस चीज़ से बचे, किस तरह से इस चीज़ से बचा जाए, वो उसकी एक कहानी आप तैयार कर देते हो। इनके हिसाब से इनको ये लगता है कि आप हमेशा एक कहानी रेडी रखते हैं अपनी किसी भी चीज़ की नाकामी को छुपाने के लिए या कोई काम ना कर पाने की, उससे बचने के लिए, ठीक है। चलिए और क्या कहते हैं ये आपके बारे में, और क्या सोचते हैं, पहले तो हम यही जान लें, उनके मन की बात बाद में हम जानेंगे। एक और कार्ड निकाल लेते हैं। एंड नाइट ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ठीक है। तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं आप। और इनको ये लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं। आपकी जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। बिल्कुल आप ये नहीं सोचते हैं कि दूसरे को इसका क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, यू डोंट केयर अबाउट दैट। आपके दिल में जो भी होता है आप अपने आप से कह देते हैं, मुंहफट टाइप के इंसान हैं, ठीक है। आप अपनी खुशियों को लोगों से शेयर नहीं करते, अपने दिल में रखते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है इस बॉटम ऑफ द डेक में। तो उनके हिसाब से आप क्या अपने मन में ज़्यादा छुपाते, बातों को छुपाते हैं, कहानियाँ ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है, मैनिपुलेटिंग है, उनको ये चीज़ लगती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वो आपके लिए सोचते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलिए ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की आपके लिए इस वक्त, आपके लिए वो क्या सोचते हैं, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स। सो एंजल्स गाइड करिए मुझे। जस्टिस का कार्ड है, वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, सीधी सी बात है। उनके मन में है कि वो आपको जस्टिस दें, वो आपके और इस रिलेशनशिप को जस्टिस दें। लीब्रा हो सकते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा। खैर अब मैं राशियाँ नहीं बताऊंगी, राशियाँ मैं पहले ही कार्ड्स में बताती हूँ। सो यहाँ पर ये होता है कि ये पर्सन जो है जस्टिस पसंद है, न्याय पसंद है, ठीक है। और इनको ये लगता है कि हर समय आपके बारे में वो यही सोचते हैं कि वो आपको आपके प्यार को जस्टिस देना चाहेंगे। अगर आपने उनके साथ में एक फेयर रिलेशनशिप रखा है तो फ्यूचर में वो ये नहीं चाहेंगे कि आपको इसको लेके कोई भी शिकायत रहे। वो चाहेंगे कि आप कभी शिकायत ना कर सकें कि इन्होंने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया है। तो जस्टिस देना चाहेंगे आपके और अपने रिलेशनशिप को किसी मुकाम तक पहुंचाना चाहेंगे वो, ऐसा इनको
लगता है ये इनकी सबसे बड़ी पहली ही ट्रू फीलिंग आ गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और देख लेते हैं। लॉर्ड, द लॉर्ड का कार्ड है। देखिए इनका यही सोचना है, ये बहुत ही स्टेबल पर्सन है और ये आपके साथ में एक ऐसे एम्परर, मतलब एक ऐसे इंसान की तरह रहना चाहते हैं। ये ऐसा सोचते हैं कि इनको मालूम है हाउ टू डील विद द सिचुएशन। इनको बहुत अच्छे से पता है कि सिचुएशंस कैसी हैं, उसको उसके साथ कैसे डील करना है। मुझे लगता है ये पर्सन अपनी लाइफ में एक बहुत हद तक सेट हैं और अपने आप को एक इनको ये मालूम है कि आपसे किस तरह से प्यार जताना है, किस तरह से चीज़ों को निभाना है और काम को कैसे करना है, ये इनको पता है। और वन मैन या वन वुमेन के साथ में किस तरह से रहा जाता है, मगर ये लड़की है लड़का है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो इनका जो आपके प्रति एक समर्पण है वो ऐसा है कि ये किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं, हमेशा आपके प्रति रहते डेडिकेटेड, और साथ ही साथ अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेशन इनके अंदर है। ठीक है, आपको लेके काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इनके मन में, ऐसा नहीं है कि कम फील करते, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर प्यार की बात कही जाए तो आपसे बेहतर तरीके से आपसे प्यार करते हैं। शायद आपने भी उनको इतना बेहतर तरीके से नहीं किया होगा, बेहतरीन तरीके से नहीं किया होगा जितना बेहतरीन तरीके से वो आपको संभाल सकते हैं। आप उन्हें नहीं संभाल सकते, लेकिन वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, ऐसा दिखता है। चलिए और देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर है टू ऑफ सॉर्ड का कार्ड। थोड़ा सा उनके मन में एक कंफ्यूजन आ जाता है, शायद किसी चीज़ को लेकर वो कंफ्यूज हैं। कोई थॉट है जो दिमाग में है उनके इस वक्त, कोई चीज़ को लेकर वो कंफ्यूजन में है इस वक्त। हो सकता है वो कोई दो चीज़ें हैं जिसको उनको चूज़ करना है ओवर यू, आपके साथ में, या हो सकता है किसी और चीज़ को। तो थोड़ा सा उनका कंफ्यूजन चल रहा है। ये कंफ्यूजन किस चीज़ का होगा हम क्लियर करेंगे। चलिए अभी हम और कार्ड देख लेते हैं। किसी चीज़ को लेकर ही है, आपको लेकर ही है, ये तो है, पर और क्या होगा उसका हम थोड़ा बाद में एक कार्ड सारे निकाल लें, उसके बाद हम क्लियर करेंगे कार्ड्स को। देखिए टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। अगेन यहाँ पर कंफ्यूजन है, उनको किसी चीज़ को लेकर वो कंफ्यूज हैं, अभी आपको लेकर कंफ्यूज हैं, बट आपके साथ में वो किसी और चीज़ के बारे में भी सोचते हैं और उनको लगता है कि किसको प्रायोरिटी दी जाए, आपको प्रायोरिटी दी जाए या अपने काम को या स्टडी या फैमिली या कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसके बारे में हो सकता है। ठीक है, जो भी है इनका ये सोचना है इस वक्त, ऐसा लग रहा है किसी एक को प्रायोरिटी देना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है। शायद यही रीज़न है कि कंफ्यूजन का कार्ड बार बार आ रहा है, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड। हम इसकी क्लैरिटी ज़रूर निकालेंगे। एक और कार्ड निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। दिस पर्सन लव्स यू वेरी मच। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन जो है जानते हैं हाउ टू लव। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इनको पता है आपसे बेहतर तरीके से आपको कैसे चाहा जा सकता है, ये चीज़ इनको मालूम है और ये चीज़ इनको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इनकी ये ट्रू फीलिंग्स हैं आपके प्रति, वो है। चलिए अब हम क्लियरिटी कार्ड निकाल लेते हैं। ये दो निकले हैं तो इसके दोनों के लिए मुझे अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही कार्ड निकाल लेती हूँ। सो प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं ये टू ऑफ सॉर्ड एंड टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो क्यों आया है, क्या क्लियरिटी नहीं है इनके मन में, किस चीज़ को लेकर ये कन्फ्यूज़न में है। न्यू बर्थ। एक्चुअल में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ के किसी ऐसे फेज से निकल रहे हैं जहाँ पर इनको एकदम से न्यू स्टार्ट करनी है। ठीक है, न्यू स्टार्ट करनी है तो शायद यहाँ इसको आपको मतलब इसमें इनके साथ देना होगा, या तो आपको इसको समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, या तो आप नहीं समझ पाएंगे इनके इस न्यू स्टार्ट को, कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट चाहते हैं ये, तो ये इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि क्या आप उस चीज़ में इनको सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, मतलब ये यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन चल रही है। ठीक है, और यहाँ उनको ये थोड़ा आपको सपोर्ट करना है कि नहीं करना है, या आप करेंगे कि नहीं करेंगे, ये वाली बात चल रही है। और यही ये सोच रहा है। एक और निकाल देते हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स का ही निकाल देते हैं। ठीक है, फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है उनको आपकी तरफ से एक मिसअंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा डर है, या चीज़ों को सही से ना समझ पाने का डर है उन्हें, ठीक है। वो इमोशनल ब्रेकडाउन में जाने से डरते हैं, वो नहीं चाहते कि वो इमोशनल ब्रेकडाउन हो यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है उसके लिए 4 ऑफ कप्स और ये रीबर्थ का, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में जहाँ उनको आपकी सपोर्ट, आपकी होता है ना कि हाँ मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी पॉजिटिविटी चाहिए, आपकी समझ चाहिए, वो उसका सोच रहे हैं कि क्या आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनको कोई ऐसी चीज़ करनी हो जो इनके लिए थोड़ा इनको आपसे दूर लेके जा रही हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को लेकर डरे हुए हैं कि क्या करें, कंफ्यूजन में हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अदरवाइज दिस पर्सन लव्स यू वेरी मच। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी इस चीज़ को लेकर मन में संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी इनके दिमाग में और दिल में वो बातें चल रही हैं कि क्या ये ठीक है क्या नहीं है, आप इस चीज़ को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। वो इम्पॉर्टेंट है, वो रीबर्थ, वो फिर से स्टार्ट करना उनके लिए ज़रूरी है। कोई चीज़ है जो ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनकी बात ना समझें, कहीं आप उनका दिल तोड़ दें, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें बहुत मनन चल रहा है वहाँ पर, कुछ चीज़ों का लेकर मनन चल रहा है। चलिए और देख लेते हैं कार्ड, और क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है। अब आपकी अलग अलग जिनकी सिचुएशन होगी वो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से उस रीबर्थ को देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को बाहर जाके पढ़ाई करनी हो, जॉब रिलेटेड चीज़ें हैं, या वो शादी में डिले करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, देखिए कुछ भी हो सकता है, आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। देखिए गाइडेंस का कार्ड है यहाँ पर, तो वो इस वक्त गाइडेंस की ज़रूरत उनको महसूस हो रही है। काफ़ी वो ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको कोई गाइड कर दे, कोई गाइडेंस चाहिए है उनको। शायद वही कन्फ्यूज़न की रीज़न की वजह से वो गाइडेंस चाहते हैं, और इनका यही रीज़न है कि आपको भी वो गाइडेंस की ज़रूरत है और इन्हें भी वो गाइडेंस की ज़रूरत है। इन्हें ये गाइडेंस की ज़रूरत है कि आपको वो कैसे समझाया जाए, और आपको उस चीज़ को समझना है, इसकी गाइडेंस की भी ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर उनका मन है कि आप उनको समझें और उनके प्यार को समझें, कहीं ना कहीं चीज़ों को समझें, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। इसीलिए हो सकता है कि अब आप में जो है आप समझ नहीं रहे, इसीलिए शायद ये वाला कार्ड आया कि आप चीज़ों को समझ नहीं रहे, आप प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, अपने आप से एक दीवार बना ले रहे हो क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। काफ़ी किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में गुस्से में चले गए हो, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है, और वो आपके सामने गुस्सा नहीं दिखाना चाहते हैं। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है। देखिए इस पर्सन को बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, ये चाहते हैं कि आप इनको हील करने, इनके साथ में इस तरह का व्यवहार ना करें कि इनको तकलीफ हो, इनको कष्ट हो। कहीं ना कहीं इनकी ट्रू फीलिंग यही जा रही है। इनको ऐसा, ये नहीं चाहते आपको और अपने रिलेशनशिप को हर्ट करना, ये नहीं चाहते हैं आपको हर्ट करना, ये नहीं चाहते अपने आप को हर्ट करना। तो ये चाहते हैं कि आप इनको समझें और हील करें अपने आप को, और वो हीलिंग की प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं, शायद वो हीलिंग की प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं। ये इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, किसी तरीके की हीलिंग को अपने लिए इम्पॉर्टेंट समझ रहे हैं ये, ठीक है। और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है। इन्हें किसी चीज़ का बहुत गिल्ट है, इनके मन में बहुत गिल्ट है, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी तकलीफ है, बहुत परेशान है, नेगेटिव हो रहे हैं काफ़ी मन में। इनको शायद ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, इनको समझ नहीं पा रहे हो, इनके साथ में नहीं हो, तो इनको बहुत तकलीफ हो रही है, इनको दर्द हो रहा है, और ये सोच रहे हैं कि आप अगर इनकी बातों को नहीं समझेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में चले जाएंगे, नेगेटिवनेस में चले जाएंगे। सच बताऊं तो मैं ऐसा लग रहा है। और जब भी मैं किंग ऑफ कप्स का कार्ड देखती हूँ तो मेरा एक ये भी सोचना होता है कि ये पर्सन थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता, भले ये बहुत अच्छे से लव को जानती हूँ, बट दिस पर्सन इज़ नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ। ये पर्सन थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ें होती हैं, और गिल्ट भी है, इनको तकलीफ भी है, नेगेटिविटी भी हो रही है इस वक्त, ठीक है। और क्या है, आपको सोचकर हो रहा है ये सब कुछ, आपका यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि आप उनको समझ नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं फाइटिंग का कार्ड है।
इनको अपनी सिचुएशन से इस वक्त फाइट करना पड़ रही है। शायद आपके अगेंस्ट भी फाइट करना पड़े, शायद अपनी फैमिली के अगेंस्ट में भी जाके फाइट करना पड़ रहा है। इनको एक ऐसा माहौल इस वक्त क्रिएट किया गया है इनके चारों तरफ, जो लोग इनको नहीं समझ रहे हैं, तो इन्हें खुद के लोगों के विरुद्ध जाके शायद कहीं ना कहीं फाइटर की तरह आना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें जो भी कुछ करना है उसके लिए इनको उस सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त ये सबसे झगड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सब के साथ में, मतलब या अंदर बाहर हर तरफ से इनको ऐसा लग रहा है कि सब उनके अगेंस्ट हैं और मुझे फाइट करना पड़ रहा है, कोई समझ नहीं रहा है मेरी चीज़ों को, ऐसा लग रहा है। इस समय आप भी उनकी चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, एक कार्ड और निकाल देते हैं इनकी ट्रू फीलिंग के लिए। तो देखिए, कंडीशनिंग का कार्ड है। इस समय ये ना किसी के हिसाब से चल पा रहे हैं, ना कोई इनके हिसाब से चल पा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है सब इनके अगेंस्ट जा रहे हैं और ये भी सबके अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, सबके अगेंस्ट ये, और ये मतलब अपनी बात को ये किसी को नहीं समझा पा रहे हैं। इनको लग रहा है कोई ना मेरी बात समझ रहा है, ना ही कोई लेटिंग गो का कार्ड है। देखिए यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जो अभी गड़बड़ चल रही हैं लाइफ में वो सब ठीक हो जाएं, सेटल हो जाएं, चली जाएं, उसको लोग समझें, ऐसा लग रहा है। ऐसा ना हो कि लोग समझ नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जैसे इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ना ही आप लोग इनकी कंडीशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, ना ही ये किसी और की बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है अगर कोई मुझे नहीं समझेगा तो मैं भी नहीं समझ पाऊंगा या नहीं समझ पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं इनको एक बदलाव की दरकार है, और उस दरकार के लिए ये सबके सामने बैक कर रहे हैं, और मुझे लगता है कोई इनकी बातों को नहीं मान रहा। बट इन्होंने अब इस वक्त ये बस ठान ली है कि अगर कोई नहीं भी मानेगा तो भी मुझे वो काम करना है। ठीक है, यहाँ पर ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे फिलहाल की, जो उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं दिल में वो यही हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। ओके, और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब देख लेते हैं हमारा ये दूसरा कार्ड, जिसमें अगर आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट है, आपका है, तो हम देखते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। चलिए, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि वो आप किस तरीके से देख रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये सब कुछ देख लेते हैं। चलिए, वो आपको किस तरह से देखते हैं। चलिए, एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें कि वो अमूमन आपको जो उनको कैसे देखते हैं। जस्टिस का कार्ड है, उन्हें लगता है बहुत जस्टिस पसंद है। ठीक है, आपको बहुत जस्टिस, आप हर चीज़ को लेकर बहुत जस्टिस पसंद है। लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन। और कार्ड मतलब इनको ये लगता है कि आप चीज़ों को या लोगों के साथ कभी भी न्याय अन्याय सब में देखते हैं, किसी के साथ अन्याय ना हो ये चीज़ देखते हैं। आप अपने रिलेशनशिप के साथ भी बहुत ज़्यादा इसी तरीके की चीज़ें सोचते हैं कि मैं कभी भी किसी के साथ अन्याय ना करूं। ठीक है, आप ऐसा सोचते हैं। और कार्ड देख लेते हैं। आप बहुत जल्दबाज हैं, ऐसा उनको लगता है। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, आपके बारे में वो ये सोचते हैं आप बहुत जल्दबाज हैं, कोई भी एक्शन बहुत जल्दी में लेते हैं। लिब्रा एक्वेरियस जैमिनी हो सकते हैं। उनको ये लगता है, मतलब होता है जल्दबाजी में कोई भी एक्शन लेते हैं, बट बाद में जाके कभी कभी पछताना पड़ता है आपकी जल्दबाजी की वजह से। ठीक है, तो ये एक चीज़ है यहाँ पर कि आप थोड़ा सा जल्दबाज हैं, चीज़ें जल्दबाजी में करते हैं। और देख लेते हैं, उन्हें लगता है कि आप बहुत मैसेजेस वगैरह करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, मैसेज के थ्रू आप उनसे बातचीत करते हैं, मेल करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं आप उनसे, मैसेजेस बहुत करते हैं आप। ठीक है, कम्युनिकेट बहुत करते हैं, कम्युनिकेशन आपके साथ दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, आपको कम्युनिकेशन करना बहुत पसंद है। आप अपनी हर बात को तुरंत बताते हैं, आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा इवेंट है, क्या पहना है, नई चीज़ क्या हुई है, हर कुछ आप इनको बताना चाहते हैं हमेशा। ये चीज़ इनको लगता है। इनको लगता है कि आप थोड़ी से अपनी बातों से बच के चलते हैं, मतलब थोड़ा सा कन्नी काटते हैं चीज़ों को लेकर, थोड़ा सा आप फ़ायदा उठाते हैं, इनका एडवांटेज भी उठाते हैं कभी कभी अपनी सिचुएशन का।
और इनका ऐसा इनको लगता है, ठीक है, थोड़े से लापरवाह है ऐसा भी इनको लगता है, लापरवाही वाला लहजा भी है आपका, ठीक है, एडवांटेज भी उठाते हैं आप, ऐसा ये सोचते हैं। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं आप, और ये सोचते हैं आप बहुत इमोशनल हैं, लोगों की बातों में भी आप आते हैं, लोग आपको बहुत सारी बातें कहते हैं, आप बातों में आ जाते हैं, फिर उन पर फोकस करना ना करना वो अलग होता है। एस और पेंटिकल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाता है कि आप लेकिन तब भी दृढ़ निश्चयी हैं, आप अपनी अपनी चीज़ों को लेकर आप जो भी सोचते हैं वो आपको करना है, वो आपको पहले से ही पता होता है, ठीक है, ये वो जानते हैं। चलिए और क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है अब आपके लिए हम यहाँ पर देखेंगे अब कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। ओके, सो ट्रू फीलिंग में यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत मनन कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं कि क्या ये ठीक है या नहीं है, कुछ चीज़ों को लेकर मतलब अंदर डीप डाउन में जाकर कहीं वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनकी ट्रू फीलिंग यहाँ पर ये है, ठीक है, अपने दिमाग से सोच रहे हैं कि क्या उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या आपने उनके लिए क्या किया है, बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, आप किस तरह के इंसान हैं, किस तरह से आप उनके प्रति डेडिकेशन रखते हैं, किस तरीके का हमारा रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ों पर वो फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उनकी ये बातें चल रही हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो आपसे, आपके और इनके जो रिलेशनशिप में पुरानी बातों से आपके बारे में वो सोच रहे हैं, एक्सपीरियंस जो भी उनको मिला है आपसे अब तक उसके ऊपर जाकर वो ये बात सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट, उनको आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में। उनका ये मानना है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप में बहुत संभावना है, आप बहुत अक्लमंद हैं, ठीक है, चीज़ें करना जानते हैं आप बहुत ही ज़्यादा, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव थिंकर हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, आप बहुत ही ज़्यादा आप प्रोटेक्टिव हैं, उनको लेकर आप ओवर प्रोटेक्टिव हो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप थोड़े से मनी माइंडेड भी हो, ये भी उनको लगता है, थोड़े मनी माइंडेड पर्सन हो आप, ये चीज़ें आपको लगती है। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मटेरियलिस्टिक स्टाइल के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, कपड़े, गहने, गाड़ी, घड़ी, लग्जरीज, एसेसरीज, ज्वेलरी, ये सब को लेकर आपके दिमाग में ज़्यादा चलता है, ठीक है, उनको ये लगता है, इस पर ज़्यादा फोकस रहता है आपका। द सन का कार्ड है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपके साथ एक नई बिगनिंग की जाए, नई शुरुआत की जाए, ऐसा उनको लगता है, एक नई शुरुआत की जाए, एक नए तरीके से फिर से शुरुआत करें इस रिलेशनशिप की, इस दोस्ती की, जो भी है आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये पर्सन शायद कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो, ऐसा भी हो सकता है इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो, स्टार्ट हुई हो, अभी कोई नई चीज़ स्टार्ट की हो, रिसेंट में कोई बिजनेस इस्टेब्लिश किया हो, कुछ भी चीज़ें हो सकता है, कुछ नया अभी करने वाले हो या कर जस्ट किया हो, ऐसा हो सकता है, स्टार्टिंग हुई हो किसी चीज़ की, ऐसा लग रहा है। हैंगमैन का कार्ड है, यहाँ पर ये पर्सन थोड़े से अटके हुए हैं आपको लेकर, इस वक्त कोई भी डिसीजन मेकिंग कर पाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, एक डिसीजन जो इनको ले लेना चाहिए आपको लेकर वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इन्हें ये अटके पड़े हैं, ये कुछ भी हलचल नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं अपने बारे में, अभी किसी चीज़ को लेकर ये अटक गए हैं, हो सकता है अभी आपके पर्सन आपसे बातचीत ना कर रहे हो, आपसे दूर हों, आपके साथ कनेक्शन नहीं मिल रहा हो, इनका मैजिशियन का कार्ड है, ये चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत बातचीत करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी कुछ है कुछ तो गड़बड़ है उसके बारे में सोच रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ पर अपने लिए मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, अपने रिलेशनशिप पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी चीज़ों को समझें, नहीं समझेंगे तो ये कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को इस रिलेशनशिप में किस तरह से आगे लेके जाना है इस बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, करंट में उनकी ये फीलिंग है, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है आप थोड़ा सा अलग ही इंसान है, मटेरियलिस्ट, मतलब आपके साथ एक सीरियस मोड पर जाना है कि नहीं, ये थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल से भरा हुआ लग रहा है इनको। और देख लेते हैं इनके मन की बात क्या है, ट्रू फीलिंग इनकी।
रीबर्थ का कार्ड है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को चेंज करके ये आपके साथ आना चाहते हैं। इनको लगता है कि शायद इनको कुछ चीज़ों को बदल के आपके पास आना पड़ेगा। कुछ रीबर्थ का कार्ड है, तो जिस तरह से ये पहले आपसे मिले थे उससे अलग अब कुछ और नया इनके साथ में इनको होना पड़ेगा, तभी आपके साथ शायद ये सही तरीके से एक तालमेल बिठा सके, ऐसा इनको लग रहा है। चेंज करना पड़ेगा इनको अपने आप के अपने अपने अंदर, ऐसा लग रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं मोरलिटी का कार्ड है। यहाँ पर ये पर्सन जो है अपनी मोरल वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। इनको इनकी मोरल वैल्यूज़ पर इनका ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं, थोड़े से परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अनकंफर्टेबल है। ठीक है, और कम से मुझे लग रहा है कि ये अपने आप को उस तरीके से उस चीज़ों में ढालने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये है ही नहीं। तो इनको थोड़ा सा अभी जब भी ये आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबिलिटी लगती है इनको, कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ सिनेरियोज को लेकर। ये थोड़ी देर के लिए दूर होना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, चीज़ें ठीक नहीं है, कंट्रोल है, काफ़ी ज़्यादा दबाव है इनके ऊपर, ऐसा कुछ फील हो रहा है मुझे इस कार्ड से। और देख लेते हैं, सॉरो का कार्ड है, दुख है इनको, दुखी हैं ये, अकेलेपन में हैं ये, शायद ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं और अकेले हैं, या आपसे किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है इनकी, और उसको लेकर वो दुखी भी हैं, तकलीफ में हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी हुई पड़ी हैं जो इनके समझ से परे हो रही हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। कुछ तो है जो ये नहीं है पर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके हिसाब से ये करना चाहते हैं, इनको लगता है आपको पसंद है तो चलो कर लेते हैं। कुछ चीज़ें अपने आप बदल रहे हैं अपने अंदर, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ है। और देख लेते हैं कार्ड, और क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। ओके, ओके, यहाँ पर देखिए इनर वॉइस, ये अपने अंदर की आत्मा की बात सुन रहे हैं। जैसे कि यहाँ हर्मिट का कार्ड आया है, ऐसे ये अपने अंदर की आत्मा की बातें सुन रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं अपने आप से, अंदर ही अंदर कनेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ आपके बारे में अपने और अपने रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरीके की चीज़ों को करना चाहिए, कैसे अपने इस दुख से बाहर निकला जाए, कैसे आपको चीज़ों को समझाया जाए, कैसे आपके अंदर एक जो चीज़ों को समझने का एक जो नहीं है, जैसे कि यहाँ निकला है ये 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो इस चीज़ से आपको कैसे समझाया जाए, किस तरह से आपको इस चीज़ के से बाहर निकाला जाए। ठीक है, इनको ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं ये अपनी इनर वॉइस के बारे में आप मतलब अपने और आपके रिलेशनशिप को अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं, ये सोच रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। देखिए इनको आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ की वाली मतलब सिचुएशन है, और ये नहीं चाहते कॉम्प्रोमाइज़ करना, मुझे लग रहा है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं एक सही तरीके की रिलेशनशिप आपकी और इनकी हो। ठीक है, शेयरिंग का कार्ड है, शेयरिंग के कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो इनके मन में यही है कि शेयरिंग हो, चीज़ों की शेयरिंग हो, अच्छे से हो, आप भी समझें मैं भी समझूं, ऐसा ना हो कि सिर्फ मुझे ही समझना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन ना रहे। ठीक है, ऐसा वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि चीज़ों को आप भी समझें मैं भी समझूं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, आपको कैसे समझाया जाए यही उनके दिल में चल रहा है, इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है अपनी इनर वॉइस सुन रहे हैं, जैसे कि इसमें भी आया है। ठीक है, ऐसा इनको सब समझ में आ नहीं रहा है कि कैसे आपको समझाएं, कैसे चीज़ों को सही करें, कैसे बेहतर की तरफ बढ़ें। ठीक है, मैनिपुलेट अपने आप को मतलब यहाँ दुखी है और अपना कुछ ना कुछ चीज़ें से परेशान है, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से ही आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको खुश करने के लिए चलो कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लें, और अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें आ रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि चीज़ों को अच्छा बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, और उन्हें ये लगता है कि आप थोड़ा सा ऐसे हैं, चीज़ों को नहीं समझते हैं, आप अपना एडवांटेज लेते हैं, आप लापरवाही दिखाते हैं रिलेशनशिप में, जल्दबाजी दिखाते हैं, जल्दबाजी दिखाते हैं। ठीक है, थोड़े से हार्श हो जाते हैं और जल्दबाजी भी दिखाते हैं, और इमोशनल भी हैं आप। ठीक है, इमोशनल बहुत हैं, और इसी वजह से ये पर्सन हैंगमैन की उसमें है, इनको लगता है। ठीक है,
चलिए, ये सारी आपकी रीडिंग थी, ये रीडिंग थी आपकी। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखती रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।